हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एडू क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर मैं स्मिता आप सभी के लिए लेकर आ रही हूँ यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर एग्जाम के लिए पेपर फर्स्ट PYMCQs, जिसके माध्यम से आप जो है बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं पेपर फर्स्ट की, जिससे आपको पता चलेगा कि पेपर फर्स्ट में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक से क्वेश्चन बनते हैं आपके सिलेबस से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कल की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कमेंट बॉक्स में, आप उसको जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। और हाँ, जो भी नए विद्यार्थी हैं, जो भी नए अभ्यर्थी हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा यदि आपको क्लास पसंद आए तो, ठीक है। और हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का, यूनिट फर्स्ट का, पेपर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड। ओके, तो क्या है क्वेश्चन और इसकी थ्योरी भी पढ़ेंगे हम, जिससे हमारा एक पूरा टॉपिक तैयार होगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग। निम्नलिखित में कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? जो भी विद्यार्थी, जो भी अभ्यर्थी पेपर फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं और उनको पेपर फर्स्ट तैयार करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे साथ इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन पढ़ लिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर प्राइमरी लॉज ऑफ लर्निंग? निम्नलिखित में कौन सा नियम अधिगम के प्राथमिक नियमों के अंतर्गत नहीं आता है? ओके, नहीं आता है। और क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हो तो इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कि जो नहीं आता है ना, इससे भी आपके 2 नंबर कम हो सकते हैं। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ के लास्ट वाला तो ध्यान से ही पढ़िएगा, ठीक है। और हमेशा क्वेश्चन को जब भी पढ़ें तो फर्स्ट फेज, लास्ट फेज और मिडिल फेज, ठीक है, 3 भागों में इसको आपको बांटना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपका क्या रहेगा, कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे, फर्स्ट ऑप्शन है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। बी ऑप्शन लॉ ऑफ रेडिनेंस, तत्परता का नियम। लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रत्युत्तर का नियम। डी ऑप्शन लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। तो साथियों, यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इन 4 ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन है जो गलत है, ठीक है। कौन सा गलत है? देखिए, प्रभाव का नियम आएगा, तत्परता का नियम आएगा, अभ्यास का नियम आएगा, कम अंडर, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है नॉट कम अंडर, ठीक है, मतलब नहीं आएगा, पूछा गया है। तो लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रत्युत्तर का नियम, बहुत से उत्तर नहीं दिए जाएंगे जब आप अधिगम कर रहे होंगे, उसका प्राथमिक नियम जो है। चलिए, हमें आंसर मिल गया कि सी ऑप्शन जो है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स नहीं आएगा। तो अब हम देख लेते हैं प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, और यह नियम जो है किसने दिया है ये जान लेते हैं। ये हमारी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थार्नडाइक जो थे, थार्नडाइक का मत है कि जब उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है। यही अनुबंध सीखना कहलाता है। जब उद्दीपन तथा अनुक्रिया के बीच संबंध उत्पन्न होता है तो दोनों में अनुबंध स्थापित हो जाता है और यही अनुबंध सीखना कहलाता है। थार्नडाइक ने सीखने के 3 प्राथमिक सिद्धांत दिए हैं। कौन कौन से हैं जो अभी हम देख चुके हैं, उनका हम जो है यहाँ पे देखेंगे कि परिभाषा क्या दी गई है। प्रभाव का नियम, इससे तात्पर्य सीखे जाने वाले कार्य का सीखने वाले के लिए महत्व है। ये नहीं है। जब व्यक्ति को सीखने से संतोष या प्रसन्नता मिलती है तब सीखना सरलता से होता है। इसमें संतोषजनक अवस्था तथा असंतोषजनक अवस्था होती है। इसमें आप जो है प्रभाव, अच्छा भी प्रभाव हो सकता है, खराब भी प्रभाव हो सकता है, ठीक है।
प्रभाव का नियम यह है। चलिए आप दूसरा देखेंगे तत्परता का नियम। जब अधिगमकर्ता सीखने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों एवं कर्मेंद्रियों के साथ तत्पर होकर संज्ञान लेता है, तभी सीखना तीव्र गति से होता है। मतलब ज्ञानेंद्रियां भी काम कर रही हैं, कर्मेंद्रियां भी काम कर रही हैं, तो आप इसका मतलब अच्छे से सीख पा रहे हैं, है ना? तब आप अच्छे से सीख पा रहे हैं, और तब ये तभी संभव है जब आपके मन का काम हो, है ना? सेकेंड, अभ्यास का नियम। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के बीच परिवर्तनीय संबंध होता है, जिसे अभ्यास कहा जाता है। और जब अधिगमकर्ता किसी चयनित अनुक्रिया को बार बार करता है, यदि आपको यूजीसी नेट जेआरएफ एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी जो है आपका रिजल्ट स्थायी होगा, चीजें आपको क्लियर होंगी, तभी आपका स्कोर अच्छा होगा, तभी रिजल्ट अच्छा होगा, है ना? तो अभ्यास का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है कि इसमें जो है सीखने में उन्नति होती है, और अभ्यास के द्वारा सीखना स्थायी हो जाता है। जो लोग ये कहते हैं कि हमें याद नहीं रहता है, तो जो लोग बार बार रिवीजन करेंगे, चीजों को समझेंगे, वो जो है उनको चीजें याद रह जाएंगी। ठीक है, तो ये थे हमारे 3 नियम, जिनमें से एक नियम जो नहीं है वो बता दिया, और ये जो 3 है वो बता दिए। प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम और अभ्यास का नियम किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक ने दिए हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को क्लास पसंद आएगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से हम आपको टॉपिक प्रोवाइड कराते रहेंगे, क्योंकि चल रहा है सितंबर और एग्जाम है आपका दिसंबर में। ठीक है, तो बस आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करना है और चलते रहना है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। यदि आप हिंदी साहित्य पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारी रात्रि 9 बजे जो लाइव होती है क्लास, उसको ज्वाइन करिए, और साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। ओके।